भारतीय रसायन विद्या में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं महाराज जी। और महाराज जी आज जो है पारे के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं कि पारे के कितने संस्कार होते हैं और उनके प्रयोग क्या-क्या हैं, वो सिर्फ बताएंगे आज। और मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारी मेंबरशिप नहीं ली है, उनसे हमारी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि वो महाराज जी के वीडियो देखकर सीधे सामान लाके बनाने ना लगें। वो सिर्फ ज्ञान लें इन वीडियो से, क्योंकि इन सभी वीडियो में हमारे चाबी होती है और चाबी हम सिर्फ अपने मेंबर्स को ही देते हैं। यदि आप मेंबरशिप लेंगे तो चाबी आपको मिल जाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप सिर्फ वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो महाराज जी, आज पारद के विषय में क्या बताना चाहेंगे आप? आज हम जानेंगे कि पारद एक विषैली धातु है। अच्छा। जब तक इस पारद के संस्कार नहीं किएंगे तब तक पारद शुद्ध नहीं होती है। पारद के अंदर 7 कंचली हैं जो सातों विषैली हैं। सबसे पहले हमें पारद के संस्कार को समझना है। सबसे पहले हमें समझना है धातु और उपधातु। ठीक। तो पारद भक्षण के लिए यानी रस के लिए 8 संस्कार होते हैं। 8 संस्कार के बाद पारद भूमुचित हो जाता है यानी मुकर्ण भूका, तब धातुवाद के लिए काम में आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पारद का प्रथम संस्कार, जी। जिसे हम मर्दन संस्कार कहते हैं। ठीक है। तो मर्दन संस्कार के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पारद बाजार से लेना है, चाहे अपने हिंगुल से पारद निकाल लें। ठीक है। तो पारद के लिए सबसे पहले हम प्रथम संस्कार करेंगे। प्रथम संस्कार से पारद जो है शुद्ध होता है, यानी प्रथम संस्कार से अंदर का मल धुलता है और मर्दन से बाहर का मल धुलता है। ये आध्यात्म में अगर जाओ तो कुंडली, आध्यात्म में कुंडली और रसायन में पारद। जी। दर्शक मेरी बात समझ रहे, आप भी समझ रहे। जी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, शोधन संस्कार। शोधन संस्कार के लिए हमें लेना क्या है? अब हम की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कंठ में याद नहीं रहती हैं, इसलिए हमें कुछ लिख के रखनी पड़ती हैं कि हम्म। दिमाग तो दिमाग है। समझ में आ रही? जी। हाँ। तो हमें सबसे पहले प्रथम संस्कार करना है। हम्म। प्रथम संस्कार के लिए हमें क्या क्या लेना है कि अदरक, काली मिर्च, नींबू, त्रिफला, ये औषधियां हमें पहले बना के रखनी है। औषधियां हमें पहले बना के रखनी है, और जब पहले बना के रखेंगे तभी हम संस्कार शुरू करेंगे। इसके बाद में हमें कलर को भी बहुत जरूरी है। कलर भी आदमी को समझना बहुत जरूरी है। कलर हमें सफेद पत्थर का नहीं लेना है, काले पत्थर का मिल जाए तो बेहतर है। तो महाराज, ये खरीदने के लिए तो नहीं कह रहे हैं ना, मालूम पड़ेगा सब लोग खरीद लें? जिसके पास है वो तो नहीं खरीदेंगे, हाँ। और जिनके पास नहीं तो उन्हें तो लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? हम उन्हें बना के थोड़े ना दिखाएंगे, या उनसे हम कह रहे हैं कि बनाओ आप? वो अगर सिर्फ कोई अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर करना चाहते हैं तो बाद में कभी करें, जो अपना करेंगे। हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, खैर तो बात सही है आपकी, लेकिन जो आदमी करेंगे हम्म। उनकी इच्छा भाई कि हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे, हम्म। तो लेने ही पड़ेगा भैया फिर पात्र। बाद में वो पूछेंगे चाबी बताओ, चाबी हम अरे कैसे बता चाबी देंगे? हम जब रखेंगे तो बता देंगे इस संस्कार में चाबी है। हम्म। पहली बात, संस्कार में चाबी रखनी नहीं है। ना, संस्कार में महाराज चाबी मत रखिए, क्योंकि संस्कार जो है। संस्कार हमें खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए लोग बनाएंगे नहीं। हाँ। तो जो हम नमा संस्कार रखवा रखेंगे तब हम चाबी लगा देंगे। ठीक अभी ठीक। तो पूर्ण रूप से कोई वैद्य बनाए, हम्म। कोई डॉक्टर बनाए, हम्म। कोई छात्र बनाए हम्म। जो मेडिकल में पढ़ाई कर ले यार, वो भी बनाए, चाहे अपने मेडिकल कॉलेज सीखे और चाहे हमारे देख ले संस्कार, इसमें हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि चित्रक, हम्म। सर्वप्रथम चित्रक बढ़िया वाली
उसके बाद में उसका पाउडर बनाए हम्म। चित्रक का, जी। कपड़े से छान लें, हम्म। तो एक औषधि हो गई चित्रक, ठीक है। हम्म। उसके आगे क्या करना है कि अमलतास, अभी जो औषधियां बताई महाराज वो काय के लिए थी? चित्रक चित्रक हमने बताई, दूसरी औषधि अमलतास, और अदरक अदरक बताई थी उसका क्या? वो भी पड़ेगी। हाँ। अदरक, हाँ। चित्रक, हाँ। अमलतास, हाँ। एक प्रथम संस्कार में जाएंगे औषधियां। और त्रिफला भी बताया था आपने? त्रिफला भी जरूर पड़ेगा, वो भी प्रथम संस्कार में जाएगा। अच्छा। समझ रहे हैं मेरी जी। बात? जी आगे ये बताइए। प्रथम संस्कार में जाएंगे ना। हम्म। अब उसके बाद में क्या करना है कि पारदो कलर में डालें, हम्म। और नींबू रस डाल के थोड़ा थोड़ा करके उसको कलर करें। हम्म। 3 दिन 3 दिन। सवेरे कलर करें, शाम को पारद को गर्म पानी से धो लें और निकाल दें, हम्म। ठीक है। हम्म। और फिर पारद सुरक्षित रख लें। हम्म। सवेरे नई औषधियां डालें, हम्म। पारद डालें, फिर घोटें हम्म। कम से कम 8 घंटे। शाम आठ को धो लें। 8 घंटे धोना है, घोटना है महाराज। हाँ, 8 घंटे बाद लेकिन ये उसको औषधि भी तो बताते जाइए कि पहले औषधि यही पड़ेंगी जो सारी औषधियां, इकट्ठी डाल दी जाए। पाउडर पड़ेगा उसका, नींबू रस से डालते जाओ, घोटते जाओ। हाँ, नींबू रस डाल दिया, उसके बाद क्या डालेंगे? पारा, पारे के बाद क्या डालेंगे? तो नींबू रस डालेंगे, घोटेंगे। 3 दिन तक ये घुटाई चली। 3 दिन तक सुबह को डालेंगे, हाँ। शाम को पारा से धो लेंगे, हाँ। सवेरे पाउडर फिर डालेंगे, हाँ। फिर नींबू डालेंगे, फिर घोटेंगे। अच्छा। तो उसमें मर्दम संस्कार इनका संपन्न हो जाएगा। पारे सुरक्षित चमकीला चंद्रमा इतना इनको प्राप्त हो जाएगा। चलिए, ये तो क्या प्रथम संस्कार पूरा हुआ। प्रथम संस्कार इसी से हो गया। उसके बाद में तो अभी आपने बताया था महाराज अदरक वदरक ये सब त्रिफला, अदरक, त्रिफला ये सब प्रथम संस्कार में जाएंगी। जाएंगे सब, ठीक है। तो ये तो प्रथम संस्कार आपने एक ही में खत्म कर दिया, नींबू में। प्रथम संस्कार हो गया, हम्म। एक ही संस्कार हुआ ना, हम्म। पहला संस्कार हो गया। नहीं, आपने बताया था कि प्रथम संस्कार में इतनी चीजें हाँ, जाएंगी। इतनी चीजें जाएंगी। तो वो तो प्रथम संस्कार नींबू से ही खत्म हो गया। एक संस्कार हो गया इतनी औषधियों मिला के, इससे पारदिक मल दोष खत्म हो जाएंगे। तो महाराज औषधियां मिलाई कहाँ आपने? अभी केवल नींबू ही तो उसमें डाला था। सारी औषधियां हमने इकट्ठी कर ली। अच्छा। चित्र का पाउडर कर लिया, हाँ। अदरक पीस ली, हाँ। ठीक है ना। हम्म। अब सब कलर में डाल दें, हम्म। नींबू डाल दिया हाँ। और पारद डाल दिया, तो गुटाई शुरू ऐसे कर दी। बताइए ना। आपने शुरुआत में क्या बताया था कि पारद डालो नींबू पारद, डालो, हो गया संस्कार। पारद, त्रिफला, हम्म। अदरक, हम्म। चित्रक, हम्म। पारा, हम्म। नींबू। अब पारा क्या है, पारद क्या है? पारद पारा एक ही चीज है। हाँ, तो फिर दो दो बार क्यों बता रहे महाराज? समझदार सब समझते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पारद पारद एक ही चीज है। ये वीडियो जो बन रहा है महाराज, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए बन रहा है जो अभी कीमिया के अंदर कुछ जानते नहीं है। जो नया पारद के आदमी, बारे में तो जानते हैं। हाँ, तो जो नया आदमी होगा महाराज कंफ्यूज हो जाएगा ना। हाँ, कह रहे आपकी बात सही है। तो पारद का प्रथम संस्कार हमने क्लियर कर लिया। ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, पारद को धो करके गर्म पानी से हाँ। और सुरक्षित रख लेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये पारद का संस्कार ये कंप्लीट हो पारद गया। का प्रथम संस्कार हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में इसका दूसरा संस्कार दूसरा बताएं। पार्ट हम डालेंगे, तो हमारे दर्शक लोग बनाए, आगे दूसरे संस्कार पे हम काम करवाएंगे फिर। ठीक है महाराज, हाँ। धन्यवाद।